हेलो गाइस, तो आज हम लोग लेप्लास का न्यू क्वेश्चन देखते हैं। लेप्लास का न्यू क्वेश्चन में हमने पढ़ा था ये फाइंड लेप्लास ऑफ साइन टी बाई टी, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग पढ़ाई करेंगे लेप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी बाई टी, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्वेश्चन अलग है और वो क्वेश्चन अलग था, ठीक है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है। और आप हमारे वीडियो ये यूट्यूब चैनल पे न्यू है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के पास सेंड करें इसे वीडियो को। और देखिए, चलिए सॉल्व करते हैं। फाइंड लेप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी बाई टी एंड हैंस फाइंड इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस टी इंटू साइन स्क्वायर टी बाई टी इंटू डी टी। ये हमें प्रूव करना है और ये हमें फाइंड करना है, ओके। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, साइन स्क्वायर टी को सॉल्व करेंगे, उसके बाद टी से डिवाइड करेंगे, ओके। तो चलिए, लेप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेप्लास ऑफ 1 माइनस कॉस 2t/2। ये कैसे हुआ, साइन स्क्वायर टी का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2t/t, ठीक है, सॉरी कॉस 2 थीटा/2। तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मेट में इसको हम लोग इसको सेट कर दिया, ठीक है, 2t/2, ठीक, इसको इसमें लिख दिया और लेप्लास। अब इसको हम लोग फाइंड करेंगे। तो देखो, ये 2 को कॉमन ले लेते हैं, 1/2 कॉमन ले लिए, लेप्लास 1 माइनस कॉस 2t इक्वल टू 1/2 को कॉमन ले लिए, और इसका 1 का लेप्लास होता है 1/s माइनस इसका लेप्लास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर हमारा 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ठीक है। ये आपका कहाँ से आया, ये इसका लेप्लास जो देखिए, लेप्लास ऑफ कॉस ए टी का क्या होता है, s/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इससे आ गया, ठीक है। चलिए अभी आगे देखते हैं। तो ये आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा किसका लेप्लास है, लेप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी का, ठीक है। अभी हम लोग इसमें LHS में हमारा टी से डिवाइड करेंगे तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं। डिवाइड LHS बाय टी एंड टेक इंटीग्रेशन एस से इन्फिनिटी इंटू डी एस इन RHS फ्रॉम प्रॉपर्टी नंबर 3 से, ठीक है। चलिए यहाँ पे टी से डिवाइड कर दिए। जब टी से डिवाइड करते हैं तो इंटीग्रेशन ले लेते हैं, 1/2 को एज इट इज़ कॉमन ले लिया, इंटीग्रेशन एस से इन्फिनिटी, इसको हमने एज इट इज़ लिख लिया इंटू डी एस, ठीक है। अब देखो, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले देखो क्या करते हैं, 1/s किस फॉर्मेट में आ रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स होता है, ठीक है। इस फॉर्मेट में आ रहा है ये, और ये भी आ रहा है, बट ये नहीं आ रहा है अभी इसको हम लोग फॉर्मेट में पहले बनाएंगे, ठीक है। कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। तो 1/2 को कॉमन ले लिया है, इंटीग्रेशन एस से इन्फिनिटी 1/s माइनस, देखो 2 से इंटू 2 से डिवाइड करेंगे तो ये फॉर्मेट में आ जाएगा। कैसे आएगा, देखो, ये इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो अल्टीमेटली हमारा यही आएगा ना। इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2s प्लस जीरो, है ना। तो 2s प्लस जीरो, तो जीरो लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, तो 2s लिख लिया हमने, और 1/2, ठीक है। इसलिए इस फॉर्मेट में आ गया, इसलिए 2 से इंटू और 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब देखो करना क्या है कि ये 1/2 को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी। यहाँ तो नहीं है, बट यहाँ क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, ठीक है, जब हम लोग कॉमन लेंगे। तो चलिए 1/4, यानी कि 1/2 पहले से था और 1/2 कॉमन ले लिए तो 1/4 हो गया, इंटीग्रेशन एस से इन्फिनिटी, ऊपर आपका यहाँ पे 2 आ जाएगा और ये एज इट इज सेम लिखा जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करते हैं और सॉल्व कर लेते हैं इस फॉर्मेट में। अब रख सकते हैं हम लोग, है ना। तो इस फॉर्मेट में रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, देखो, इस फॉर्मेट में रखने के बाद हमारा ये देखो 1/4 कॉमन आ गया, 2 हमारा जो इसमें कांस्टेंट था वो बाहर आ गया, 1/s का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग एक्स होगा, और लॉग एक्स से हमारा यहाँ पे लॉग एस होगा, माइनस लॉग एस स्क्वायर प्लस 4 आएगा, ठीक है, इसका, ठीक है। और लिमिट के ले लेना एस से इन्फिनिटी इक्वल टू 1/4 एज इट इज सेम बाहर आ गया, ठीक है। अब देखो इसको क्या करना है हमें, ये 2 को जो है सो हटाना पड़ेगा पहले, इस लिमिट को रखने से पहले। तो इसको 2 को हटाने के लिए जब हटाते हैं तो हमारा log b होता है, तो क्या हो जाता है, जब इसको हटाते हैं तो log a पर पावर b आ जाता है, ठीक है। ये हमारा b आ जाएगा, ठीक है, सॉरी a आ जाएगा। तो देखो ये कैसे आया, यहाँ पे देखो a log b है तो क्या हो जाएगा,
log b पर पावर a, ठीक है, ये पावर में चला जाएगा, इसीलिए यहाँ पे पावर में चला गया, माइनस लॉग एस स्क्वायर प्लस 4, ये एज इट इज हमने रख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, लिमिट यहाँ पे रख लेते हैं एस से इन्फिनिटी। अब देखो करना क्या है, अभी हम लोग डायरेक्ट ये लिमिट नहीं रख सकते। लिमिट इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि अगर रखा तो यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन करने में बहुत दिक्कत आएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मेट में इसको देखो ये हमारा इस फॉर्मेट में लॉग ए माइनस लॉग बी बराबर लॉग ए बाई बी होता है, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में हमने यहाँ पे चेंज कर लिया है, ठीक है। देखो क्या किया है, 1/4 को एज इट इज़ बाहर रखा है, लॉग एस स्क्वायर, ये एस स्क्वायर ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, बी हमारा क्या है एस स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। लिमिट रख दिया एस से इन्फिनिटी। अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे भी लिमिट नहीं रख सकते क्योंकि अगर इन्फिनिटी रखा तो इन्फिनिटी बाई कुछ भी हो तो इन्फिनिटी हो जाएगा, फिर वो कॉम्प्लेक्स आ जाएगा यहाँ पे भी। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एस स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, इसमें तो ऑलरेडी एस स्क्वायर है और इसमें एस स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। जब हम लोग कॉमन ले लिए, देखो 1/4 लॉग एस स्क्वायर यहाँ पे था और एस स्क्वायर हमने यहाँ से कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचेगा 1 + 4 बाय एस स्क्वायर, ठीक है। ये लिमिट एस से इन्फिनिटी। अब देखो अब लिमिट हम लोग रख सकते हैं, लिमिट रखते हैं, ठीक है। तो देखो लिमिट रखते हैं 1/4, ठीक है। 1/4 एस से एस ये कट जाएगा, फिर हमारा बचेगा क्या 1/1 + 4 बाय एस स्क्वायर, ठीक है। ये एस से इन्फिनिटी लिमिट आ गया, 1/4 एज इट इज़ बाहर। अब लिमिट को रख दो, लिमिट को रखेंगे तो क्या आ जाएगा, log 1/1 + 4 इन्फिनिटी आएगा अपर लिमिट, और माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस log 1/1 + 4 बाय एस स्क्वायर, ठीक है। ये क्यों आया, क्योंकि लोअर लिमिट एस है और एस ऑलरेडी यहाँ पे स्क्वायर था तो ये स्क्वायर आया, ठीक है। अब ये हो गया आपका। अब देखो इसमें करना क्या है, अब देखो यहाँ 4/इन्फिनिटी है, ठीक है। 4/इन्फिनिटी यानी कि a/इन्फिनिटी रहे तो जीरो हो जाता है ना। यहाँ पे a की जगह पे कुछ भी रहे और नीचे इन्फिनिटी रहे तो उसका वैल्यू जीरो हो जाता है, तो इसका वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। इसका वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, इस टोटल का वैल्यू हो जाएगा जीरो, ठीक है। तो ये जीरो हो गया तो बचा क्या, log 1/1, और log 1/1 क्या हो गया, log 1 हो गया, है ना। और यहाँ पे एज इट इज़ जो था वो लिख देंगे। अब इसका log 1 का वैल्यू क्या होता है, जीरो, ये आपको याद रखना है, तो ठीक है। हमने जीरो पुट कर लिया, 1/4 एज इट इज़ बाहर था जो रख था वही लिख दिए, माइनस log 1/1 + 4 एस स्क्वायर एज इट इज़ रख दिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं माइनस ये अंदर ये मल्टीप्लाई कर देंगे, -1/4 log 1/s स्क्वायर प्लस 4, इसको हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। एस स्क्वायर प्लस एलसीएम ले लेंगे तो एस स्क्वायर प्लस 4 बाय एस स्क्वायर आएगा, और इसको और फिर सॉल्यूशन कर लेंगे तो -1/4 log एस स्क्वायर, ये आपका ऊपर चला जाएगा और एस स्क्वायर प्लस 4 यहाँ नीचे आ गया। अब क्या करना है हमें, देखो यहाँ पे ये करना है कि ये जब माइनस को हम लोग हटाते हैं, तो जब ये माइनस को हम लोग हटाएंगे तो क्या यूज होगा, देखो ये वाला यूज होगा, log a/b अगर रहे माइनस में तो हमारा क्या आ जाता है, log b/a। जब इसको माइनस को हटाते हैं तो ये हमने क्या किया, इस माइनस को हटाए तो हमारा क्या आ गया, ये 1/4 log, ये आपका ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया, इंटरचेंज कर लिया अपना पोजीशन ये लोग, ठीक है। एस स्क्वायर प्लस 4 बाई एस स्क्वायर, ये आपका किसका ये आपका लेप्लास आया, लेप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी बाई टी का, ठीक है। ये इस इक्वेशन, इसको मान लो इक्वेशन 1, ठीक है। ये इसका लेप्लास हमें फाइंड करना था, जो ये आपका आ गया, ठीक है ये, ठीक। अभी हम लोग क्या करते हैं, अब सेकंड प्रॉब्लम पे जाते हैं। सेकंड प्रॉब्लम क्या कर रहा था, हमें प्रूव करके भी दिखाना था। क्या प्रूव करना था, ये देखो प्रूव ये करना था कि इन लेट हमें प्रूव जो करना था उसको हम लोग मान लिए आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, आई का मतलब इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e⁻t इंटू साइन स्क्वायर टी बाई टी इंटू डी टी, ये आपका इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है अभी, ठीक है। अब स्टैंडर्ड फार्मूला में क्या होता है, लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी का स्टैंडर्ड फार्मूला होता है इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e⁻st इंटू एफ ऑफ टी इंटू डी टी। अब आपको ये देखना है कि ये जो एफ ऑफ टी जो है, एफ ऑफ टी एक्चुअली में आपका था क्या, यही था आपका एफ ऑफ टी। देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में था, देखो यहाँ पे आपका एफ ऑफ टी आपका ये एफ ऑफ टी है ना, लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, और यही हमें अब यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। कहाँ यूज़ करना है, यहाँ पे देखो
एफ ऑफ टी के जगह पे वो सेम यूज करना है, इसीलिए हमने क्या किया, लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी की जगह पे ये यूज किया। और याद रखना कि यहाँ जो एफ ऑफ टी यहाँ जो बाहर होगा वही यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे कुछ भी रहे जो भी रहे वो यहाँ पे होगा ही, ठीक है। तो इसलिए हमने लेप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी बाई टी को रख लिया एफ ऑफ टी की जगह पे। अब देखो एज इट इज सेम लिख दिया और एफ ऑफ टी की जगह पे ये हमारा फिर से आ गया, ठीक है। ये आने के बाद अब क्या करना है, अब देखो अब इसमें कर ये सकते हैं कि देखो इक्वेशन 2 और 3 को कंपेयर करो। कंपेयर करेंगे तो देखो इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी इसमें भी है, ई टू द पावर माइनस टी है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, ई टू द पावर माइनस एस टी है, ठीक है। और ये साइन स्क्वायर टी बाई टी, ठीक है, इंटू डी टी दोनों में सब है। आपका बस एक चीज़ नहीं मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, जो एस है, एस यहाँ पे है और यहाँ पे क्या है, एस, यस हमें पता नहीं है। तो यहाँ देखो एस अगर नहीं पता है तो ये एस का वैल्यू क्या होगा जो यहाँ पे माइनस टी बन सकता है। तो ये हो सकता है ना ई टू द पावर माइनस वन इंटू टी, ठीक है। तो ये आपका किस तरह आ जाएगा, ई टू द पावर माइनस टी आएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये मान लो हमारा क्या आ जाएगा, एस, ठीक है, एस। तो एस का वैल्यू क्या आ गया, वन, ठीक है, एस का वैल्यू क्या आ गया, वन, ठीक है। यहाँ से हमने पता कर लिया एस का वैल्यू वन होता है, और ये कंपेयर करने के बाद पता चल गया। अब देखो अब सिंपल सा कुछ नहीं, इधर वाले को लिखना है इंटीग्रेशन, ठीक है, ये हमारा इंटीग्रेशन आई, और ये जो है इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, लेप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी बाई टी, ठीक है। ये इसी का ना लेप्लास है, तो आई इक्वल टू दिस ये लिख दिया। अभी हमने एस का वैल्यू क्या लेना है, वन लेना है, ठीक है। तो जब एस का वैल्यू हम लोग वन लेते हैं तो देखो क्या होगा, तो जब हम लोग एस का वैल्यू वन लेंगे तो वन हमने पुट कर देना है। ये जो है इसका वैल्यू हमने फाइंड किया था, कहाँ पे फाइंड किया है, ये देखो यहाँ पे फाइंड किया है ना, इस पूरे का वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड किया। तो 1/4 लॉग एस स्क्वायर प्लस 4 बाई एस स्क्वायर, और आपका एस का वैल्यू वन लेना है, ठीक है। तो चलिए वन हम लोग रख देते हैं। जब हम लोग एस का वैल्यू वन रखेंगे तो एस की जगह पे वन आ गया, और यहाँ भी एस की जगह पे वन आ गया, वन का स्क्वायर वन ही होता है ना। तो ये ऊपर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1/4 लॉग 5, ये 4 और 1 5 हो जाएगा, और 1 1 हो जाएगा, ठीक है। इससे कुछ लिखना ही नहीं है। अब आई जो हमारा क्या माने थे वो हमने यहाँ पे लिख लेना है। आई हमारा ये था, है ना, आई बराबर ये था, तो ये हमने लिख लिया, और इसका वैल्यू क्या आ गया, 1/4 लॉग 5। ये हैंस प्रूफ, यही हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। और ये अगर क्वेश्चन आता है आपका शायद 14 मार्क्स का यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आ सकता है, या फिर 7 मार्क्स में भी आ सकता है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए, और ये क्वेश्चन आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम में बहुत बार आया हुआ है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ाई करें और समझें, ठीक है। और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, और लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों के पास सेंड करें। थैंक यू।